नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के स्टूडियो में हैं। देख रहे हैं काफ़ी कम लोग हैं, लेकिन बाहर देखिएगा तो काफ़ी भीड़ था। जितने लोग यहाँ आ पाए हैं उतने लोगों को ही हम लोग यहाँ स्टूडियो में लेकर आए हैं। और नवीन सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद कि काबिल न्यूज़ के माध्यम से कुछ बच्चों का भी इंटरव्यू लिया जाएगा। तो बच्चे अपनी बात को रखेंगे कि उनका क्या किस तरीके से स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि प्लेटफॉर्म का थोड़ा भी इन बच्चों के साथ रोल रहा तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इनको एक आज नया दिशा या जीवन का एक नया मुकाम ये हासिल कर पाए। ये छात्र जो अभी 3 आपको दिख रहे हैं, ये अभी एनटीपीसी में इनका रिजल्ट हुआ है। टाइपिंग भी क्लियर हो चुका है। और इनको हम इसलिए यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि जो आप लोग तैयारी कर रहे हो तो इनसे बेहतर आप लोगों को कोई समझा नहीं सकता। सर हैं रेलवे से, सर से बड़ा कोई एक्सपर्ट हो नहीं सकता है। जो छात्र रिजल्ट दिए हैं उनसे बड़ा आप लोगों को कोई समझा ही नहीं सकता। तो पहले सर हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राहुल कुमार हुआ। अभी किस चीज़ में रिजल्ट हुआ है? अभी लेवल 5 में सिलेक्टेड है। रोल नंबर अभी मर्ज करके आया है। पोस्ट एलोकेट होगा आफ्टर मेडिकल। एनटीपीसी में रिजल्ट हुआ है। ग्रुप डी का भी एग्जाम दिए हैं? दिए थे मैंने। सीआर मुंबई से था। 81 मार्क्स है उसमें। तैयारी कितने दिनों से कर रहे हैं? तैयारी तो सर करीब 8 साल से कर रहे थे। रिजल्ट हो रहा था? रिजल्ट हो रहा था, काफ़ी हो रहा था। डीवी में भी छट रहे थे। मेरिट भी नहीं बन पा रहा था। बट फिर भी गिव अप नहीं किए। प्लेटफॉर्म संस्थान से हमेशा जुड़े रहे। यहाँ का टेस्ट दिया, टॉपिक टेस्ट दिया। हमेशा ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी टेस्ट होता था उसी के माध्यम से प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा। और सर फिर पढ़ाई कर जारी। तो जो एनटीपीसी में रिजल्ट हुआ है, खासकर इसका तैयारी आप किस तरह से किए थे? सर इसका जैसे प्रिपरेशन तो मैं ऑलरेडी से कर रहा था। इसमें मेनली फोकस हम सेट पे किए। और जो भी पीटी या इससे पहले का जो रेलवे एग्ज़ाम लिया था वो प्लेटफॉर्म एक बुक निकालती है रुक्मिणी पब्लिकेशन, उसी से सर हम प्रैक्टिस करते थे। टॉपिक वाइज हो या रीजनिंग का हो, मैथ का हो, जीएस का हो, साइंस का हो, और उसी से प्रैक्टिस रेगुलर किए। और उसका बेनिफिट मुझे ये मिला सर, मुझे पीटी में 20 मिनट टाइम बच गया था। अच्छा। जो कि एक ऑनलाइन में बहुत बड़ा समय होता है 20 मिनट। और मेंस में भी सर मैंने 90 मिनट का टाइम देता है मेंस, और मैंने 80 मिनट में क्रैक कर लिया था सर। 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था 80 मिनट में। चूँकि हाँ, चूँकि लेवल ये था सर मेंस का, चूँकि इस बार मॉडरेट टू हार्ड था इस बार एनटीपीसी मेंस का। फिर भी सर इतना प्लेटफॉर्म सपोर्ट मिला कि मैं 80 मिनट में ही क्रैक कर लिया था। अब 10 मिनट में सोचने लगा कि ये करें, ये करें, नहीं करें, वो करें। अच्छा, जो आप बात बोल रहे हैं टेस्ट सीरीज को लेकर, तो टेस्ट की तो काफ़ी किताबें आती हैं। तो जो अंतर होता है बुक में अंतर हो या ऑनलाइन टेस्ट जो करवाते हैं, क्या अंतर होता है बाकी लोगों से? यहाँ बेहतर कैसे मिलता है? देखिए सर, यहाँ का टेस्ट और बाकी जगह का टेस्ट अगर कंपेयर करते हैं तो दो परिप्रेक्ष्य में, एक तो क्वेश्चन का लेवल रहता है, वो एग्जाम से 10 to 20% अपर रहता है। अच्छा। जो कि स्टूडेंट के लिए एक बेनिफिशियल है। और दूसरी सर कि यहाँ का टेस्ट और अदर का टेस्ट में थोड़ा सा डिफर ये रहता है। ये अदर जगह का टेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं रहता है। मान लीजिए कि सर 25 रीजनिंग पूछ रहा है, 25 मैथ पूछ रहा है, तो वहाँ यहाँ का टेस्ट वही मिलेगा, 25 मैथ और 25 रीजनिंग। बट अदर जगह का क्या होता है कि कुछ और दे देते हैं, कुछ और दे देते हैं सर। बिल्कुल, आप लोग देख भी रहे होंगे काफ़ी सारा मार्केट में टेस्ट सीरीज का बुक आता है जो कॉपी पेस्ट होता है कि कहीं से भी उठाकर क्वेश्चन दे दिए, बस एग्जाम सिलेबस से कोई मतलब नहीं है। लेकिन प्लेटफॉर्म का सुन ही रहे हैं आप, हमको बताने का जरूरत नहीं है। आपका क्या नाम है सर? मनीष कुमार। कहाँ से आए हैं? मधुबनी से, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो पटना में रह के तैयारी करते थे कि वहीं से करते? पटना में 2016 से 19 से जुड़े हैं प्लेटफॉर्म में। 19 से प्लेटफॉर्म में जुड़े? जी सर। तो कैसा तैयारी रहा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? तैयारी मतलब कि यही रहा कि सर सेट हम सब दिन मारते थे प्लेटफॉर्म से 2019 से। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस ऑनलाइन ऑफलाइन सर। तो सेट मारने से थोड़ा मतलब पहले बहुत कम नंबर आता था, लेकिन मारते मारते इम्प्रूव होते होते बहुत दिन से हम जुड़े। अच्छा, आप पहले पूरा फाउंडेशन कोर्स कर लिए होंगे, उसके बाद ही सेट मार रहे हैं? जी सर। अच्छा, तो जब फाउंडेशन क्लियर हो जाता है तो जब टेस्ट देते होंगे काफ़ी कम नंबर आता होगा, तो क्या करना चाहिए कि हमारा बेहतर से बेहतर नंबर आए? काफ़ी इम्प्रूव करना होता है। शुरुआत में टेस्ट करने पे 40 आता है, 45 आता है, लेकिन जब अभी आप लोग दे रहे होंगे टेस्ट तो काफ़ी अच्छा नंबर आ रहा होगा। तो क्या करना चाहिए लड़कों को? सर सबसे पहले सर जैसे चैप्टर वाइज, जैसे मैथ है ना, तो पहले मैथ का सेट बनाए एक दिन, फिर रीजनिंग का भी बनाए, फिर जीके जीएस का भी बनाए। थोड़ा थोड़ा अभी से करंट का ट्रेंडिंग ज़्यादा है तो करंट का भी अभी से पकड़ बनाए।
अभी एग्जाम रहता है, उससे आप चाहिएगा कि 2 महीना पहले पढ़ लेंगे, करंट पूरा कमांड हो जाएगा, संभव नहीं है। 7-8 महीना पहले से मतलब पढ़ते जाइए, सब करंट का भी सेट मारिए। अच्छा, मैथ का तैयारी स्पेशली किस तरह से करना चाहिए सर? मैथ के स्पेशलिस्ट मतलब कि सेट बनाइए, हम सोचते हैं कि सेट बनाइएगा तो रीडिंग पावर आएगा, कैलकुलेशन भी होगा, कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बन जाएगा। प्रोसेस सबका अलग अलग होता है, कोई शॉर्ट बताता है, कोई ट्रिक। हम तो यहाँ फॉलो किया है, बाद में कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट से बनाया है। अच्छा, कौन सा बुक यूज करते थे पढ़ने के लिए? बुक तो हम कोई नहीं, सिर्फ सेट बनाए हैं और कुछ नहीं। नलुसेंट पढ़े, सिर्फ जितना प्लेटफॉर्म का है ना, रुकमनी का होगा, जीके जीएस, स्टैटिक 1 स्टैटिक 2, 2018-17 का आरपीएफ जे जितना भी है ना मैथ का क्वेश्चन है वो सब बनाए हैं, रीजनिंग का था वो सब बनाए हैं, जीके जीएस का 18 वाला 17 वाला सब वही हम फॉलो किए हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन सेट मारते थे सब दिन। डेली। आइए एक और हैं सब, आप अपना नाम बताइए सर। सुधीर कुमार मेरा नाम हुआ सर। अच्छा, कहाँ से हैं आप? गुरट्टा पटना सिटी मेरा एड्रेस हुआ। अच्छा, पटना सिटी से। जी 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 तो आप तो पहले से ही जानते होंगे प्लेटफॉर्म कोचिंग। जी, बहुत पहले से मैं जानता आपका हूँ। सिलेक्शन किस पोस्ट पे? मेरा लेवल 5 में हुआ है, मुंबई में हुआ है। मुंबई। जी, कितना नंबर था एनटीपीसी के पीटी में और मेंस में? पीटी में मेरा 76 नंबर था, जिसमें मैं क्वालिफाई हो चुका था आराम से। मेरे पहले ही मुझे अंदाज़ा था कि मैं पीटी क्वालिफाई हो जाऊंगा, तो उसी समय से मैं इसका तैयारी करना चालू कर दिया था। अच्छा, ग्रुप डी का भी रिजल्ट 73 है मेरा, कोलकाता बोर्ड से है। 73 नंबर जी। है। अच्छा, तो आप किस तरह से तैयारी किए थे? तैयारी का जो जर्नी था कैसा था सर? मेरा रेलवे का जो तैयारी था, मैं सिर्फ प्लेटफॉर्म कोचिंग का ही सेट यूज़ करता था, और सिर्फ उसी के सेट को बना करके 1 घंटे का सेट होता था, तो उस पे मैं 2 घंटा डिस्कशन करता था। वही मेरा रेगुलर 2 साल चलता रहा, उसी से मेरा फ़ायदा हुआ। 2 साल टेस्ट देते रहे। अच्छा, अलग क्या लगता है आपको यहाँ का? मेरा प्लेटफॉर्म कोचिंग का जो सेट रहता है, उसका सबसे बढ़िया बेनिफिट है कि उसका डिस्कशन बहुत अच्छा रहता है। अच्छा। उसके डिस्कशन के कारण ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। अच्छा, जो सेट आता है अपडेटेड रहता है कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के? नहीं नहीं, जो सेट इनका जो रहता है वो सबसे बेस्ट सेट रहता है। मतलब जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मिलेगा, उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। अभी जो ऑनलाइन सेट हो रहा था या ऑफलाइन जो सेट हो रहा था उसमें आ रहे थे आप? नहीं, उसमें हम नहीं आ रहे थे, हम बुक से। यूट्यूब पे डिस्कशन भी हो रहा था, वो सब देखते होंगे? हाँ, यूट्यूब पे मैं हमेशा, अगर मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में जीके में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, उसका डिस्कशन हमको ठीक से नहीं मिल रहा है, तो मैं यूट्यूब पे जाके उसको चेक कर लेता था। अच्छा, टाइपिंग में यहाँ का सुन रहे हैं अभी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है टाइपिंग का। टाइपिंग कहाँ से किया? टाइपिंग में हमको बहुत सारे हेल्प किए हैं। जैसे ही कहाँ किए थे टाइपिंग? यही प्लेटफॉर्म यहीं कोचिंग। पर? हाँ, अच्छा, अच्छा। जैसे ही मेरा मेंस ख़त्म हुआ था, मेरा नंबर अच्छा था, हमको लग रहा था कि मेरा हो जाएगा मेंस, तो उसी समय मैं ज्वाइन कर लिया था। मतलब 2 महीना हमको टाइपिंग किए हैं, उसमें मेरा 47 स्पीड गया है। 2 महीना में 47 स्पीड चला गया। अच्छा, सुन सकते हैं यहाँ पे टाइपिंग किए थे और 2 महीना में 47 स्पीड हुआ है। इनसे जानते हैं थोड़ा टाइपिंग। आप कहाँ का टाइपिंग किए थे सर? यहीं किए थे सर। यहीं पर सब लोग यहीं टाइपिंग किए हैं। आप भी? आपका और मैं तो सर टाइपिंग यहाँ स्टार्ट किया था जब मेंस का रिजल्ट आया था, तब से। मेंस का रिजल्ट देने के हाँ, वो भी नवीन सर से मिलने आए थे और ये बताया कि टाइपिंग तुम पकड़ लो। तो चूँकि सर नवीन सर से हम मिलना जुलना हमेशा रहता था, तो यहाँ कितना स्पीड हो गया था आपका? मेरा तो सर 50 का स्पीड था। 50 का? यस मेंस सर, के बाद? वहाँ मैंने 24 स्टॉक क्वालिफाई मारा था। अच्छा, लास्ट में दिखाता है स्क्रीन पे। ये मेंस के बाद ये इन्होंने टाइपिंग स्टार्ट किया और यहीं पर स्टार्ट किया, और जब एग्जाम हुआ इनका तब तक इनका 50 वर्ड पर मिनट था। आप कहाँ से किए थे सर? यहीं भी से किए थे सर। अच्छा, आपका स्पीड कितना था? मेरा था 32 वर्ड पीएम था, WPM 32 का स्पीड मारे थे हम, तो 1 महीना का मेरा समय मिला था। 1 महीना किया और क्वालिफाई हो हाँ, गए? इससे पहले कभी नहीं टाइपिंग मारे थे, 4 घंटा। ऐसा क्या है यहाँ के टाइपिंग में? ऐसा क्या है कि 1 महीना में सर टाइपिंग? से मतलब सर से मिलने के लिए चीज़ बताता है, यहाँ का टाइपिंग में 2 चीज़ है। एक तो पंक्चुअली टाइपिंग होता है और रेगुलर टेस्ट होता है। एक इनिशियल जब आते हैं तब टेस्ट, और एक आप जाते हैं तो 10 मिनट का टेस्ट होता है। और ये दोनों टेस्ट जो है ना सर, वो स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज कर देता है सर। आप लोगों को एक बात हम बताना चाहेंगे, बहुत बार प्लेटफॉर्म में छात्र बोल रहे हैं, जिनका रिजल्ट होता है और जहाँ से रिजल्ट होता है, जो चीज़ पढ़ के रिजल्ट होता है उसका नाम ये लोग ले रहे हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि हमने इनको रेडी किया है बोलने के लिए। यहाँ से रिजल्ट हुआ है इसलिए प्लेटफॉर्म का जिक्र हो रहा है। सुन रहे हैं 2 महीना में किसी का स्पीड 50 हुआ है, किसी का 47 हुआ है। तो आइए सर से जानते हैं। अब बाकी जो टेस्ट सीरीज का बात है, अगर आप पटना में रहते होंगे, कहीं भी रहते होंगे पटना में,
किसी से भी कोई भी जनरल कंपटीशन का जो तैयारी कर रहा होगा उससे एक बार आप पूछिएगा कि प्लेटफॉर्म में टेस्ट कैसा होता है, टेस्ट सीरीज कैसा रहता है, तो आपको पता चल जाएगा, हमको बताने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। सर अच्छा, ये जो लड़के आए हैं सर, ये जो काफ़ी कम दिनों में इतना बता रहे हैं सर, कैसे हो पाता है? और जो अभी देख रहे हैं आपको उनको भी थोड़ा हम तो लेट से थोड़ा सा टाइपिंग स्टार्ट करवाए थे, फिर भी 250 बच्चे यहाँ टाइपिंग दिए थे। 250 में 96 बच्चे पास किए हैं अभी, 96 बच्चे पास किए हैं। बाकी किसी का मेरिट बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, तो उस सब का तो खैर वैसे भी दिक्कत होना था। लेकिन जितने ही दिन मेहनत करवाए, रेगुलर टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट इतना बेहतर रहा। लगातार टीचर भी सज्जाद सर इन लोगों को कराए हैं, लगातार वो मेहनत इन बच्चों के पीछे किए हैं। अलग अलग टाइम में उनको बुला करके डेली एक बार टेस्ट लेना, प्रैक्टिस करवाना। तो हमको लगता है कि इतने कम टाइम में हमको खुद विश्वास नहीं था कि इतना अच्छा बच्चे कर पाएंगे। लेकिन इसमें हम सज्जाद सर को धन्यवाद कहना चाहेंगे, जो यहाँ के टाइपिंग टीचर हैं, उनका मेहनत बहुत रंग लाया है। अच्छा सर, जो ये टेस्ट सीरीज के बारे में बोल रहे हैं सर, काफ़ी आपके टेस्ट सीरीज का बड़ाई होता है। अभी बिहार एसएससी के भी टेस्ट में 1500 से 2000 छात्र आ रहे हैं। किसी भी चीज़ का टेस्ट होता है, सब्जेक्ट वाइज हो या कुछ भी हो, काफ़ी भीड़ लगता है प्लेटफॉर्म एजुकेशन में। तो टेस्ट में ऐसा क्या करते हैं, कहाँ से क्वेश्चन रहता है सर, माइंड सेट क्या रहता है टेस्ट सीरीज को तैयार करने का? नहीं, तो आपको तो जैसे अब रेलवे की हम बात करें तो रेलवे में लगभग 20 साल का हमारा एक्सपीरियंस है। और हमेशा कोई भी रेलवे एग्ज़ाम कंडक्ट होती है, अभी तो मैक्सिमम एग्ज़ाम टीसीएस सारा कुछ लेने लगी है, तो उस ट्रेंड को आपको समझना होगा। और चूंकि हमारा वर्क ही वही है, इतना लंबा एक्सपीरियंस है, तो उसी ट्रेंड को समझते हुए कि टीसीएस अगर एसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है तो उसमें लगातार क्या बदलाव कर रही है, स्वाभाविक एक रेलवे का एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है, तो उससे एक अनुमान सा हो जाता है कि अधिक से अधिक ये कहाँ तक अपना रेंज पहुँचा सकती है। तो उसमें हम लोग मैक्सिमम 50-60% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी हम सहारा लेते हैं, और प्रीवियस ईयर में भी सेलेक्टिव वैसा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आपका पूछ सकता है। बाकी 40% क्वेश्चंस विभिन्न अलग अलग एग्जाम्स में भी पूछे हुए या मॉडल टाइप का क्वेश्चन, उस पर बेस्ड बनाया हुआ क्वेश्चन। सर ये एक छात्र बोल रहे थे कि यहाँ का जो टेस्ट होता है एग्जाम से भी 10 से 20% हार्ड रहता हमारा है। उद्देश्य ही रहता है ये क्यों कि सर? हमेशा 20% क्वेश्चन टफ डालते हैं, क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डाउन कर दें। मैक्सिमम बच्चे मैक्सिमम मार्क्स ले आएँ, मोर देन 90% प्लस मार्क्स ले आएँ, तो बहुत बड़ा वो तीर नहीं मारेंगे। हमारा प्रयास ये होता है कि अगर 10 भी क्वेश्चन वैसा हम सिखा पाए कि जो कि आपको एग्जाम में वो आपके लिए यूनिक क्वेश्चन होगा, जो दूसरे बच्चे नहीं बना पाते हैं, तो वही क्वेश्चन आपको भीड़ से अलग कर देगी। तो हमारा वो 20% क्वेश्चन जो लेवल हम बढ़ाते हैं, उद्देश्य उसमें हमारा यही होता है। और 100% वो हमारा प्रैक्टिकल चीज़ किया हुआ है कि एग्जाम में बच्चों को प्लस करना ही। अगर वो टफ क्वेश्चन में प्रैक्टिस करके जाएंगे, वहाँ कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा वो एकदम वहाँ कंफर्ट फील करेंगे। लास्ट में जो सर छात्र आपको देख रहे हैं, जो तैयारी करने वाले हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम तो उन बच्चों को यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं, यहाँ तो आप 3 बच्चे को देख रहे हैं, बाहर कितने सारे बच्चे हैं लगातार आ रहे हैं। तो ईमानदारी पूर्वक अगर आप मेहनत कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं, अगर अपनी कमजोरी पर आप मेहनत कर रहे हैं, कमजोरी को पहचान करके उस हिसाब से अपना मेहनत को एक अलग रूप दे रहे हैं, रेगुलरिटी अगर मेंटेन है, सफलता निस्संदेह आपको मिलेगी ही मिलेगी। आगे आपका एलपी टेक्नीशियन एग्जाम है, आरपीएफ एसआई का एग्जाम है, जेई सेक्शन इंजीनियर का एग्जाम है, ये रेलवे का हुआ। इसके अलावा आप देखेंगे बिहार एसएससी का फॉर्म भरा हुआ है, दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, सिविल कोर्ट का फॉर्म भरा हुआ है, और ढेर सारी वैकेंसी सेंट्रल से भी और स्टेट से भी आने वाली है। एक तरीके से 2023-24 वैकेंसी के हिसाब से गोल्डन फेज रहने वाला है। तो अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं तो आपको ये कंटिन्यूटी मेंटेन रखना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि कम से कम 15 एग्जाम में इनका नहीं हुआ, लास्ट फेज में पहुंच करके ये बैक हो गए, 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर 2 नंबर से मिस किए। इसलिए घबराना नहीं है, लगातार अगर आप लगे हुए हैं, कहता है कि बार बार गिरकर उठता है, उठकर कदम बढ़ाता है, मंजिल की छाती पे आरा वही वीर लहराता है। हार गया जो हिम्मत साथी, जीती बाजी हार गया, साहस करके कूद गया जो वह सागर के पार गया। इसलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अपनी पिछली कमियों को पहचानना है, जो भी कमी आपका पिछले एग्जाम में रहा है, जिस कारण से भी आपका रिजल्ट नहीं हुआ है, और कोशिश करना है कि ये कमी आगामी एग्जाम में हमारा परिलक्षित ना हो, उस कमी को हम दोबारा ना दोहराएं।
बिल्कुल, तो अभी देख रहे थे आप लोग, ये अभी रिजल्ट होल्डर हैं और इनका रिजल्ट हुआ है। और सर भी जिस तरह से इतना अच्छा से समझा रहे हैं टाइपिंग को लेकर, एग्जाम को लेकर, टेस्ट सीरीज को लेकर, तो आप भी अगर कहीं ना कहीं इनके बातों से संतुष्ट हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, रेलवे को लेकर कोई सवाल हो, सर से कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर डालिएगा। हम दोबारा सर से इसके बारे में चर्चा करने ज़रूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आप